नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों की बात करें तो दीपावली पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ा गिफ्ट। सरकार ने बढ़ाया सब्सिडी का बजट, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। साथ ही दोस्तों, भारत में बिना वैक्सीन उपयोग के कोरोना का होगा खात्मा, एम्स ने किया बड़ा खुलासा। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना से अब कैसे खात्मा होने वाला है। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर मुकेश अंबानी का किसानों के लिए बड़ा धमाका, अब इस फायदे के साथ उतरेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। वहीं दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है 3 लाख लोगों को मुफ्त में खास ट्रेनिंग, जानिए इसके बारे में सब कुछ। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से 15,000 लोगों के लिए रोजगार की एक बहुत बड़ी वैकेंसी सामने आई है। साथ ही दोस्तों, सरकार ने पेंशनर्स को दिया दिवाली गिफ्ट, शुरू की गई अब ये नई सर्विस, अब डाकिया घर आकर बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही राफेल पर मंडराया खतरा, दिवाली पर पाकिस्तान ने रची बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या साजिश रची है और वह कैसे राफेल पर हमला करने की फिराक में है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज की स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज की वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर, नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वही हमारे ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता है उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए के इनाम। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ रहे और यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और इस सब अवसर पर आपसे निवेदन है कि आप भी कमेंट करके हैप्पी दीपावली जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमें कितने लोगों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके। पहली खबर, दीपावली पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ा गिफ्ट, बड़ा सब्सिडी का बजट, जाने कैसे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने अपना आवास खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी बजट को 18,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत अब 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम पहले ही जारी की जा चुकी है। ये राहत केवल 2 करोड़ तक की आवासीय इकाइयों के लिए है। इसके अलावा यह लाभ केवल 30 जून 2021 तक खरीदी गई आवासीय इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि सरकार पीएम आवास योजना के तहत दिए गए लोन पर 2.35 लाख रुपए से 2.70 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज सब्सिडी देती है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी का बजट बढ़ाने से घरों के निर्माण में तेजी आएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के बिना वैक्सीन के उपयोग के कोरोना का होगा खात्मा, एम्स ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत इस समय अब तक के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इसी बीच लोगों को एकमात्र आशा कोरोना वैक्सीन पर टिकी है, लेकिन अभी भी वैक्सीन को आने में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। इस बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को राहत देने वाली बात कही है। गुलेरिया के मुताबिक संभव है कि भारत को कोरोना वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद हम हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति में आ जाएंगे। उस वक्त हमें वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये भी संभावना जताई कि अगर वायरस म्यूटेट नहीं होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो लोग वैक्सीन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के रहने वाले हैं। जी हाँ, उनका गृह राज्य कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दीपावली पर मुकेश अंबानी का नया धमाका, अब किसानों के फायदे के लिए उतरेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी हमेशा ही कुछ अलग और बड़ा करने के लिए माने जाते रहे हैं। अब इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा ही काम करने जा रही है जिससे पूरी मानवता के साथ साथ देश के किसानों का भला होगा।
साथ ही इस कदम से मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग, जैक मा, मासायोशी सोन जैसे दिग्गज निवेशकों की कतार में आ गए हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल गेट्स की क्लीन एनर्जी की उद्यम ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स में $5 करोड़ यानी करीब $375 का निवेश करेगी। आइए जानते हैं रिलायंस के इस निवेश से कैसे किसानों का भला होगा। दरअसल बिल गेट्स की कंपनी ग्रीन वेंचर्स BEV एनर्जी और कृषि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए निवेश कर जलवायु संकट का समाधान की तलाश करती है, जिसका मकसद नेट जीरो एमिशन यानी बिल्कुल उत्सर्जन न करने वाली कंपनियों में निवेश करना है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को तकनीक की जानकारी दी जाती है, जिसे वो खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी पैदावार बढ़ा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है 3 लाख लोगों को मुफ्त में खास ट्रेनिंग। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण रोजगार अभियान द्वारा निर्देशित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के चिन्हित 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल परीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से 2020 के केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रबंधित घटक के तहत कोविड युग के बाद श्रमिकों और ग्रामीण आबादी की मांग संचालित कौशल और अभिविन्यास प्रदान करना है। संबंधित जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों के सहयोग से MSDE 125 दिनों के भीतर कौशल परीक्षण के लिए इन जिलों में कार्यक्रम शुरू कर रहा है। वहीं पहचान किए गए जिलों के कुछ हिस्सों में प्रशिक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है और धीरे धीरे कुछ महीनों में अन्य भागों में भी इसका विस्तार होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 15,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी में मोदी सरकार तैयार किया यह बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, जल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के नए मौके देने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है। सरकार की इस योजना में बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिलेगा, वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के जरिए 443 करोड़ रुपए का नया निवेश करने की भी योजना पर काम किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में इस बारे में जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में बताया कि कोल्ड चेन योजना के तहत 21 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 443 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 189 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये परियोजना पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और नागालैंड जैसे राज्यों के किसानों, उपभोक्ताओं और युवाओं को इस स्कीम का काफी फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने पेंशनर्स को दिया दिवाली गिफ्ट, शुरू की नई सर्विस। अब डाकिया घर आकर बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ, दिव्यांग व बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक घर पहुंचकर ये सुविधा दे रहा है। नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की पहल पर डाकिए के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल की शुरुआत भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में की थी। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक सुविधाजनक और पारदर्शी सुविधा प्रदान करना था। वहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं ने पेंशन भोगियों की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आपकी बुलाव में डाकिया घर आकर मात्र 5 मिनट में ही बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इसके लिए मात्र 70 रुपए का भुगतान करना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राफेल पर मंडराया बड़ा खतरा, दिवाली पर पाकिस्तान ने रची बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में फेस्टिवल सीजन की धूम मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह त्योहारों में अपनी बुरी नजर लगाना चाहता है। जहाँ एक और देश में सभी धूमधाम से त्योहार को मनाने के जुटे हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान साजिश को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के गुर्गों ने दीपावली के मौके पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी और राजधानी लखनऊ और पंजाब के मुख्य शहर अम्बाला के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों की अम्बाला का एयरफोर्स स्टेशन पर बुरी नजर है। बता दें कि इस समय
एयरफोर्स स्टेशन पर लाफेल लड़ाकू विमान खड़े हैं। अब आतंकी इस स्टेशन को अपना निशाना बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगले महीने तक आ सकती है कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक, पूनावाला का दावा। जी हां दोस्तों, देश में अगले महीने तक कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराकें मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने यह दावा किया है। सीरम इंस्टीट्यूट टीका बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहभागी है। ये टीका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। पूनावाला ने कहा कि टीके की शुरुआत उत्पादन भारत के लिए होगा और इसके आने से टीका वितरण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में टीके को मंजूरी मिलने के बाद अन्य दक्षिणी एशियाई देशों को भी खुराक भेजी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाएगी, जिसमें से 50 करोड़ डोज के लिए भारत और 50 करोड़ डोज के लिए अन्य एशियाई देशों के लिए होंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।